नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम मध्यकाल। मध्य प्रदेश केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में तेजी से पहचान बना रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि SGDP की रफ्तार को 8.6% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ाया जा सकता है। इसके 2047-48 तक $2.1 ट्रिलियन यानी कि 248.6 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। अभी 164.7 बिलियन डॉलर यानी कि 13.6 लाख करोड़ है। और इन्विजनिंग MP इकोनॉमी 2047 की शीर्षक रिपोर्ट में आर्थिक विकास, सेक्टरों की पहचान और निवेश के मौके जैसे मुद्दों का उल्लेख है। SGDP की रफ्तार को बढ़ाने में प्रदेश में विनिर्माण उद्योगों और औद्योगिक विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 43% है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और तेज रफ्तार मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस ज्यादा है। वो प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। सरकार की उद्योगपरक नीतियां निवेशकों और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट, इंटरैक्टिव सेशन कर उद्योगपतियों से संवाद कर निवेशकों को MP में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में MP में निवेश को लेकर स्थानीय उद्योगपति तो रुचि दिखा ही रहे हैं। देश दुनिया से भी लाखों करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं। GIS में जहां एक और करीब 31 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे, जिससे 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं रीजनल इन्वेस्टर्स और इंटरैक्टिव सेशन में भी करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। सरकार की ओर से दावा है कि MP में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया है, गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की जो नींव सरकार द्वारा रखी जा रही है, वो जब भविष्य में आकार लेगी तो मध्य प्रदेश का रूप और स्वरूप कुछ और ही नजर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश समावेशी, उदार और निवेश अनुकूल नीतियों के साथ न केवल उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि यदि किसी सेक्टर में संभावना दिखती है तो वहां आवश्यकता अनुसार नियमों में परिवर्तन भी किया जाएगा। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया है कि वो मध्य प्रदेश में आकर संभावनाओं को देखें और राज्य की गतिशीलता, शांति और संसाधनों का लाभ उठाएं। तो सरकार निवेश को लेकर अब आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश अब रोजगार की गारंटी बनने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार इस ओर लगातार कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कदम अब स्पष्ट दिखाई भी देने लगे हैं। इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में, इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहा है। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पूरे देश से आमंत्रित किया और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार आया और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया था, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज हर सेक्टर में बड़ी संभावना। जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई खदानें हैं मुझे नहीं मालूम। एक है यहाँ पे खदानें, स्क्रैप से शायद काम चलता था पहले, ऐसा या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारे तो स्टील आप प्लांट लगाएंगे। हमारे यहाँ अभी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3.5 हजार करोड़ के, जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा भी मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूं कि आप सब आइए। जिस भी प्रकार की कोयला भी अगर है तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना। निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहां बड़ी संभावना नहीं। मैं मान के चलता हूं कि जब आप निवेशकों से बात करते हो तो आपको भी इस बात की ध्यान में आ ही रही है। और जिस प्रकार से मुझे आज रिस्पांस मिला, सच मानो इतनी जगह गया लेकिन लुधियाना में जो प्यार मिला है वाकई मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके पहले भी 31 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे।
तो जब पूरे प्रस्ताव जो हैं चर्चा के अधीन हैं, आज और कल में हमको आश्वासन मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे सिर्फ चर्चा के आधार पर ही रोजगार का सृजन हो जाएगा मुख्यमंत्री जी? कोई भी निवेश को जमीन पर उतरने में 1 से 2 साल लगते हैं और आपने तो अभी सिर्फ निवेश की चर्चा शुरू की है। तो आपका ये दावा कि इससे रोजगार बन रहे हैं, माहौल बन रहा है, हमारा व्यापार तेज हो रहा है, ये भ्रामक है और जनता को गुमराह करने वाला है। हमारा ये मानना है कि आप पहले ठोस काम करें। जब आपके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, लाडली बहनों को देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप किस आधार पर अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर निवेश को आकर्षित कर सकते हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार निवेश को लेकर अब तत्पर है। लुधियाना में भी इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया और लगातार लाखों करोड़ों रुपए के निवेश मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं, जिससे यह कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी मध्य प्रदेश रोजगार का हब भी बन जाएगा। इस पर ज्यादा हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीताशरण सूर्यवंशी हमारे साथ हैं। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। मध्य प्रदेश लगातार रोजगार के अवसर तलाश रही है। मध्य प्रदेश में कैसे रोजगार हो, यहाँ पर जो युवा हैं उन्हें किस तरीके से रोजगार मिले, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आए, सरकार और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट और अभी हाल ही में लुधियाना में जो इंटरेक्टिव सेशन किया गया। ये लगातार कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसकी रूपरेखा क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, जरा ये बताइए सत्येंद्र जी। ऋषभ जी, रूपांतरण भी कर रहे हैं, रूपरेखा तो है ही है। मध्य प्रदेश का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वह उसका जो सूत्रधार है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप देखिए, यह वही मध्य प्रदेश है जहां पर औद्योगिक जो दर थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल जीडीपी की जो रेट थी वह नेगेटिव हुआ करती थी। आज वह इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट लगभग 24% की दर से कुलाचे भर रहा है। मध्य प्रदेश उद्योग, विकास, रोजगार और निवेश, इन चार के पथ पर कुलाचे भरते हुए चीते जैसी कुलाचे भर रहा है। सबसे फास्टेस्ट चीता होता है। चीते को भी मध्य प्रदेश की भूमि में भारत में लाने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी को हमें मिल रहा है। और आप देखें, वही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है आज लगभग 24% की है, तो कुलाचे भर रहा है, चीते की से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। और हमने मध्य प्रदेश का औद्योगिक रूपांतरण किया है। यह वही मध्य प्रदेश है जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, मात्र 8-10 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे। आज लगभग 5 सैकड़ा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। वो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहां पर बिजली भी है, जहां पानी भी है, जहां पर रोजगार की सुविधाएं हैं, जहां सड़क भी है। और जो आवश्यक आधारभूत संरचना जो होती है इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, वो सारी आधारभूत संरचना मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। और हम पलक पांवड़े बिछा करके हर स्टोन को टर्न कर रहे हैं, जिससे कि देखिए, हम खर्च तो बढ़ेगा, आगे भी खर्च बढ़ेगा, लेकिन हम अपने आय के साधन कैसे बढ़ाएं, हम अपना निवेश कैसे बढ़ाएं। अगर हम उद्योग, निवेश और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो गाथा है और रोजगार की जो गाथा है, उसको हम बढ़ा लेंगे, उसमें अगर इंप्रूवमेंट कर लेंगे, तो हम मध्य प्रदेश का जो समांगी विकास भी कर लेंगे, समावेशी विकास भी हो जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस मंत्र को माना है और अंगीकार करते हुए आप देखिए, ये तीसरा कॉन्क्लेव जो रोड शो कहेंगे हम, यह एडवांटेज एमपी का, पहला बेंगलोर में हुआ इस वर्ष, दूसरा सूरत में हुआ, तीसरा लुधियाना में हुआ। और हर एक रोड शो, हर जो दूसरी सिटी में करके इंटरेक्टिव सेशंस होता है, वहां की इंडस्ट्रीज में जाकर के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी टीम जाकर के विजिट करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से भेंट करती है। तो निसंदेह उद्योगपतियों के अंदर भी एक विश्वसनीयता का भाव जागृत होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री इतने समर्पित है उद्योग, निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिखने के लिए, कि स्वयं जो निवेशक होते हैं उनसे डायरेक्ट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन उद्योगपतियों में, उन निवेशकों में एक विश्वास जागृत होता है निवेश का। और यही कारण है कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज 5 सैकड़ा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हो रहे हैं, 3,500 करोड़ रुपए की राशि पिछले वर्ष में 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्रियल सब्सिडी देने वाले भी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। तो कहने का मतलब ये भी है, दूसरे शब्दों में, कि हम
मध्य प्रदेश में उद्योग निवेश और संवर्धन के रोजगार के लिए गाथा लिख रहे हैं। साथ ही साथ आइए आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए और उद्योग के अंदर जो आवश्यक जो सहयोग जो मिलता है सब्सिडी के माध्यम से वह भी हमारी सरकार दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी आधुनिक विश्वकर्मा है मध्य प्रदेश के, जो हम कहते हैं विश्वकर्मा, जो उद्योग जगत के लिए विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्व मूर्तिर्जनेश्वरा, तो विश्वकर्मा जो होते हैं इस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो रहे हैं और वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज में जो काम करेंगे उनको 5,000 रुपए तक जो उनको मिलेगा भी, हम सरकार देगी माताओं बहनों के लिए, जो काम करेंगी बहनें उनके लिए भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी 5,000 रुपए प्रति माह की इंसेंटिव स्कीम चला रहे हैं, तो सरकार दे रही, हमारी भाजपा की सरकारें दे रही। और 3,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं अभी, और आगे भी 1.5 दर्जन से ज्यादा जो हमने उद्योग नीति में परिवर्तन किया है। और आज 1.5 दर्जन से ज्यादा जो औद्योगिक नीतियां हैं, चाहे वो टूरिज्म की नीति हो, चाहे वो पर्यटन की नीति हो, चाहे इंजीनियरिंग हब की नीति हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की नीति हो, टेक्सटाइल की नीति हो, हमने ऐसी 1.5 दर्जन नीतियों को बदला है और उसमें इतना समाज उद्योग निवेशक फ्रेंडली बना दिया कि आइए, यू जस्ट इन्वेस्ट योर मनी इनसाइड द मध्य प्रदेश एंड यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ इट। उनको उद्योगपतियों को, निवेशकों को उसका लाभ मिल रहा है। और 40 अच्छा सत्येंद्र जी, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में सब्सिडी दी जा रही है। जी सत्येंद्र जी, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति और संस्कार के लिहाज से मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारी खासियत है मध्य प्रदेश में। ना पानी की कमी है, ना खनिज संसाधनों की कमी है, और सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश को बनाता है तो वो है भूभाग। हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है। जब इतनी सारी सुविधाएं हैं और जब सरकार अट्रैक्ट कर रही है निवेशकों को, तो निवेशकों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि सारी संपन्नता है मध्य प्रदेश में? देखिए, बहुत ही सुखद प्रतिक्रिया आ रही है। और जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने भी अपना हृदय खोल दिया है और जो निवेश कर रहे हैं, तो आप देखिए ये यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पुरुषार्थ से, उनकी उद्यमशीलता के कारण ये संभव हो रहा है। आप देखिए, चाहे वो रतलाम के अंदर मीट की, या उसके पहले हमारे यहाँ नरसिंहपुर में मीट हुई, या अन्य हर जगह जो जा रहे हैं, टेक कॉन्क्लेव हुआ इंदौर में, तो आप देखिए नए उद्योग के लिए निवेश के प्रपोजल्स आ रहे हैं। जो पुराने निवेश के लिए जिन्होंने प्रपोजल्स दिए थे वो नई इंडस्ट्रीज शुरू कर रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है। किसी इंडस्ट्रीज में, इकाईज में, औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो यह उद्योग निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारी कैबिनेट है, भाजपा की सरकार है। और उद्यमशीलता हमने देखी, विकास का जो मॉडल अब तैयार किया था, हमने कहा हमारे विकास का मॉडल जो हो स्वदेशी हो, तो हमने ऐसा किया, हमारे जो स्वदेशी निवेशक ज्यादा आ रहे हैं उसमें स्वदेशी उद्योग लग रहे हैं। देखिए निवेशकों की प्रतिक्रिया बेहतरीन है। ठीक है सत्येंद्र जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जी हमारे साथ जुड़े हैं काफी देर से। चैतन्य जी, वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तो जनता को भी बखूबी समझते हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी करके मध्य प्रदेश में निवेश लाया जाए और रोजगार का हब मध्य प्रदेश बने। सरकार ये जो तमाम प्रयास कर रही है, इसके क्या परिणाम अब जमीनी स्तर पर देखते हैं? देखिए ऋषभ जी, बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश को उद्योग में सिरमौर बनाने का प्रयास चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी कई इंडस्ट्रियल समिट की थी, और डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस प्रयास में है कि प्रदेश में उद्योग आए, निवेश आए, और इसके लिए उन्होंने विदेश तक की यात्रा की, जगह जगह जाकर वो उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए हमारे प्रदेश में आपको आने से ये फायदा होगा कि जो भी आपको समस्याएं हैं तो सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज उन्होंने कल वहां पर भी लुधियाना में कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ उद्योग मंत्री भी हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन होता दिक्कत क्या होता है कि प्रदेश जो निवेश के हैं, प्रस्ताव जरूर मिल जाते हैं लोग इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री सामने रहते हैं, अधिकारी सामने रहते हैं, तो उद्योगपति उसको निवेश को प्रस्ताव दे देते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने में वक्त लगता है। और कई बार तो ये भी होता है कि एमओयू साइन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इंडस्ट्री लग नहीं पाती। देखिए, जब तक किसी भी प्रदेश में उद्योग नहीं लगेंगे तब तक वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पलायन करके हैदराबाद, ऊना, बेंगलुरु, दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पर काम नहीं। अगर मध्य प्रदेश में आप अगर इंदौर भर को छोड़ दें, तो चाहे 3 बड़े महानगर हैं, जो चाहे जबलपुर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो,
यहाँ पे बड़े मदर इंडस्ट्रीज नहीं है, और जब तक मदर इंडस्ट्रीज नहीं आती तब तक छोटे उद्योगों को फायदा नहीं होता। जब बड़ा उद्योग आता है तो उसके साथ साथ एंसिलरीज आती है, बहुत से छोटे छोटे सहायक उद्योग आते हैं। हमारे यहाँ एक जमाने में जब व्हीकल फैक्ट्री और ये तमाम फैक्ट्रियां थी सरकारी नियंत्रण में थी, उस समय कम से कम 250-300 एंसिलरीज थी। कोई नट बनाता था, कोई सीट कवर बनाता था, कोई कुछ बनाता था। तो आपको मदर इंडस्ट्रीज लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत पहले एक बार सीएचसीओ कैडबरी की बात हुई थी जबलपुर में आने में, लेकिन उस समय हवाई सेवाएं नहीं थी और उद्योगपतियों का ये कहना था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम कलकत्ता से 2 दिन में जबलपुर आ पाए। तो अब तो खैर ये कनेक्टिविटी भी हो गई है कि बड़े शहरों से जबलपुर की या भोपाल की या इंदौर की या ग्वालियर की कनेक्टिविटी हो गई है। उसका फायदा मिलेगा। जिसके प्रयास निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। मोहन यादव अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल चैतन्य जी, देखिए प्रयास तो लगातार जारी हैं, लेकिन एकदम से जमीनी स्तर पर उदाहरण के तौर पर जो उत्तर हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें होंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा। सीता शरण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सीता शरण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, चैतन्य जी उनका कहना यह है कि सरकार को मदर जो इंडस्ट्री है उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी नदी की जलधारा बहती है तो छोटी छोटियां सहायक नदियां जो होती हैं उनसे मिलकर बड़ी जलधारा बहती है। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास तो देखिए कर रही है, इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। कैसे देखते हैं आप सरकार को और रोजगार के सृजित अवसरों को? बिल्कुल, ये मैं चैतन्य जी से समर्थित हूँ और चैतन्य जी ने जो बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से जो उनको अकल दी है, शुद्ध हिंदी में मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से ये इन्वेस्ट की बात जो करती है बीजेपी, और बीजेपी का जो शिगुफा है, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी द्वारा जो 7 सबमिट की गई है, वो भी 0/0 धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश, और निवेश में आज की तारीख में 450 एकड़ जो रामदेव बाबा जी को जो दी गई थी जमीन, उस पर भी किसी प्रकार का निवेश अभी तक इस 6 महीने में शुरू नहीं हुआ। इनका ढोल पीट रहे हैं कि 3 लाख करोड़ के निवेश हुए हैं। जब 3 लाख करोड़ के निवेश हुए हैं तो 7 सबमिट में तो 0/0 वो फाइलें धूल खा गई। अभी 8वीं सबमिट में जो 3 लाख करोड़ का ढिंढोरा ये पीट रहे हैं, इस तरीके से अभी दुर्गेश जी एक चैनल पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब जब आप बाईपास पर देख लीजिए एक बिस्किट की फैक्ट्री खुल गई है। तो हमने दुर्गेश जी से कहा था कि बिस्किट की फैक्ट्री में कितने लोगों को दिया है। और आदरणीय हमारे जो चैतन्य जी हैं एक्सपर्ट महोदय, मैं इनको समर्थन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में महाकौशल से लेकर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से लेकर विंध्य से लेकर के जिस तरीके का जो पलायन हुआ है, उस पलायन को रोकने में तो अभी तक बीजेपी असफल रही है। अब ये निवेश की बात करते हैं, वो निवेश जिनको ये निवेश दिया गया है, जब 7 सबमिट में कुछ भी किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिला तो ये 8वीं सबमिट में वो निवेश करता। वो भाग रहे हैं मध्य प्रदेश से कि यहाँ तो पैसा फंसाना मतलब अपने गले में घंटी टांगना है। आदरणीय ऋषभ जी, तो मेरा ये कहना है कि धरातल पर कुछ दिखाई दे तो ऐसा ये करें मोहन सरकार। ठीक है, सवाल समझ गए सीता शरण जी, अपनी बाबूगिरी में ये लगे हुए हैं। तो ऋषभ जी, मेरा यही कहना है कि धरातल पर उस निवेश को दिखाने का प्रयास करें, ये बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है सीता शरण जी, सवाल समझ गए। सत्येंद्र जी से उत्तर लेते हैं। सत्येंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे वो भी आपने सुना, सीता शरण जी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना। चैतन्य जी कह रहे थे कि एमओयू तो साइन हो जाते हैं, अमली जामा कितना पहनाया जाता है। और सीता शरण जी भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि रोजगार कैसे आएगा मध्य प्रदेश में, पलायन तो सरकार रोक नहीं पा रही है। देखिए ऋषभ जी वरिष्ठ पत्रकार जी हैं और हम सभी लोगों से सुझाव लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस आज 25 साल से विपक्ष में ही है। कांग्रेस में जरूर लाखों नेता लोग पलायन कर गए, आज कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है। और हमने तो राजस्व अभियान भी चलाया। आप मुद्दे की बात करो ना, राजस्व अभियान की मैं वही सुन रहा हूँ, अरे आप लेकिन आप अपनी समझ बोलिएगा। ठीक है, चैनल पे जीते जाके पे बोल लेना उत्तर लेते हैं भ्रष्टाचार के। मैं अभी स्वदेश न्यूज पर हूँ, कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको नहीं रोका, आप फिर कैसे बोल पाएंगे? सत्येंद्र जी, स्टैंडर्ड को पालन करिए, प्रोटोकॉल पालन करिए। वो नेता हैं, यही तो बात है। संहिता होगा, कांग्रेस संहिता विहीन है।
और इसी कारण से कांग्रेस की दुर्गति है। आप बताइए, चलो चुनौती देता हूँ मैं, बताइए कांग्रेस को चुनौती के साथ पूछता हूँ, 10 साल में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल रहा और कांग्रेस बता दे आज श्वेत पत्र जारी कर दे कितने करोड़ का निवेश हुआ था। मैं बता दूं कांग्रेस के 10 सालों में, सीताचरण जी सुन लीजिए, आपके नाम में सीताचरण लिखा है, कांग्रेस नहीं मानती, कांग्रेस राम विरोधी भी है, सीता विरोधी भी है, सनातन विरोधी है, सुन लो आप। और अभी आप बताओ 10 सालों में दिग्विजय सिंह ने 450 करोड़ का निवेश नहीं कर पाए थे और आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश के बकवास की बात करने लगते हैं कांग्रेसी। इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये पढ़ के आए, ये ज्ञान बढ़ा के आए अपना। You should improve your knowledge level also. What I am asking from you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दे दे साहस हो तो। और मैं जवाब दे रहा हूँ, 10 साल में दिग्विजय सिंह ने बंटाधार, हम इसलिए नहीं कहते उनको बंटाधारी मुख्यमंत्री इसीलिए कहा जाता है उनको कि उन्हें 10 साल में। ठीक है सीताशरण जी, आप सुन लीजिए, सीताशरण जी एक एक करके कमेंट लेते हैं। सत्येंद्र जी कम टू द पॉइंट, सवाल मैंने आपसे क्या किया था, जरा उस पर आते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस को मिर्ची लग गई क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल शासन किया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दोनों कार्यकाल में मात्र 350-400 करोड़ का निवेश ला पाए थे। और आप मैं बताता हूँ, हाँ पॉइंट पे हूँ ना, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर है। 10 औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते थे, आज 500 से लगभग 5 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक है। क्या बेवकूफों की बात करते हैं, पढ़ लिख नहीं आते, ये पढ़ के आए तो बहुत अच्छा लगता है। ये मूर्खता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, देश की जनता से आह्वान किया कि देश की जनता को धूर्तों से और मूर्खों से बचना है। मुझे लगता है देश की जनता भली भांति जानती है कि कौन धूर्त है और कौन मूर्ख है। ये पढ़ के नहीं आते, इनका विजन बताएं। अरे 1 लाख एकड़ से लैंड बैंक के भारत, और कांग्रेसी भी अगर भारतीय नागरिक हैं तो वो भी आकर के इंडस्ट्री चला रहे हैं। और आज कांग्रेस के लोगों को भी 3,500 करोड़ की जो उद्योग की सब्सिडी दी गई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हो, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडी हो, तो इस सारी सब्सिडीज जो दी हैं उसमें कांग्रेसी लोग भी, नेताओं ने भी कांग्रेस के कई समर्थित लोगों को भी सब्सिडी दी है। हम तो कोई विभेद नहीं करते। और सुनिए सीताशरण जी, सुनिए सीताशरण जी, और पलायन तो जो हो रहा है कांग्रेस में हो रहा है, लाखों कांग्रेसी पलायन करके चले गए। पानी में डूब मरने की बात है कांग्रेस को, जो बंटाधार बनते, और बंटाधार तो कमलनाथ जी को इसीलिए कहते हैं 15 महीने का जो शासनकाल रहा वो वंटाधार 2 कहते हैं। और वंटाधार रिटर्न्स की संज्ञा दी गई थी उस समय कि वंटाधार रिटर्न्स आए, 15 महीने में मध्य प्रदेश में वो वंटाधारी काल भी देखा, कोई उद्योग नहीं चल रहा, तबादला उद्योग, देखिए बीजेपी से पहले भी काफी लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान भी रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जाती थी उस समय। सीताशरण जी, अगर ये पहले विचार किया जाता तो मध्य प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है वो पहले से काफी ज्यादा मजबूत होती, अगर तब से ये विचार किया जाता। सीताशरण जी, ये मजबूत ही है। हर वर्ष परमानेंट नौकरियां कांग्रेस भैया 350-400 करोड़ का निवेश लाके हलाई 10 साल में, आपको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस को जितने वोट डाले चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। सब में वोट डाले, सब में वोट डाले, बेचारे ओवरेज हो गए, क्षमा मांगते हैं, बेरोजगारों से क्षमा मांगते हैं कि हम कोई निवेश नहीं दे पाए। 450 करोड़ का निवेश, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका था। और आंकड़े नहीं, ठीक है सीताशरण जी। सत्येंद्र जी लास्ट कमेंट में चैतन्य जी से लूंगा, ठीक है लास्ट कमेंट में चैतन्य जी से लूंगा। चैतन्य जी, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है क्या वो वाकई जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं? और सीताशरण जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पलायन पहले सरकार को रोकना चाहिए, बाद में रोजगार की बात की जाए, लास्ट कमेंट चैतन्य जी। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है बच्चों के लिए। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं उनके लायक कोई काम नहीं, 8,000 10,000 रुपए में जो नौकरी नहीं करना चाहते, इसलिए पलायन हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से निवेश की बात हो रही है, उद्योगपति भी आ रहे हैं, उसमें भी एक टाइम लिमिट उनको सेट करना होगा कि आप जो MOU हमने साइन किया या हमने आपको जो जमीन दी है उसमें आप कम से कम 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल के भीतर वहां पर इंडस्ट्री शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत होता है और किसी भी इंडस्ट्री को लगाने में वहाँ 1 साल का वक्त काफी महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, तो ये अगर टाइम लिमिट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो MOU साइन हुए हैं और जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनको भी ये लगे कि भाई अगर हमने MOU साइन किया है या हमें जमीन मिली है। दूसरी बात ये है कि जो एकल खिड़की की जो व्यवस्था है वो सरकार को करनी होगी, क्योंकि नौकरशाही बहुत अड़ंगे लगाती है और ठीक है चैतन्य जी। दूसरे प्लेस पे चले। चैतन्य जी, आप डिग्री की बात कर रहे थे, देखिए पढ़ाई में खर्च को लेकर जितना भी खर्च होता है, ये डिग्रियां तो सिर्फ उस खर्च की रसीदें हैं,
कुल मिला के सरकार और प्रधानमंत्री भी कई बार युवाओं को संबोधित करके कह चुके हैं कि डिग्री तो ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन स्किल को भी डेवलप करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो जब बाहर जाते हैं तो पहले स्किल को डेवलप करते हैं, उसके बाद रोजगार की तरफ घुसते हैं। अब मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकार प्रयास तो कर रही है, ये प्रयास जमीनी स्तर पर किस तरीके से फलीभूत होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। सत्येंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीता शरण जी, चैतन्य जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की। सरकार का प्रयास है मध्य प्रदेश को रोजगार का हब बनाया जाए और इस तरफ कदम ब कदम सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल है लुधियाना में जिस तरीके से इंटरेक्टिव सेशन हुआ और उसको लेकर लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। अब सरकार के प्रयास जमीनी स्तर पर कितने सफल होते हैं, रोजगार किस तरीके से, कितनी तेजी से और कितना ज्यादा आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।